अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज आरा। आज एक इंपॉर्टेंट लेसन है फॉर क्लास 9th जियोग्राफी का। जो लेसन नंबर 1 है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी कि आज हमारा वीडियो जो लेक्चर होगा इसी लेसन पे होगा। पूरा का पूरा वीडियो हम इसमें डिक्लेयर करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में बने रहे, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम जाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हम जाते हैं लेक्चर की ओर। हम समझते हैं कि हमारा टॉपिक असल में क्या है। असल में हमारा टॉपिक है इंडिया, यानी कि इकबाल का इंडिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसी इंडिया की साइज और लोकेशन, यानी कि इंडिया का जो साइज है वर्ल्ड में, साइज क्या है और लोकेशन, यानी कि हमारा ये जो इंडिया है ये कहां पे लोकेट है। तो इसी रिगार्डिंग हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में ग्लोबिंग समझनी है। ग्लोब के बारे में थोड़ा हम समझाएंगे आपको, ताकि हमारा ये जो लोकेशन है एग्जैक्ट हो जाएंगे। इंडिया का जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो क्या क्या है वर्ल्ड में, तो वो हम समझेंगे। तो इसके बाद हम आपके सामने ये जो विजुअल्स है, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल मैप के जो विजुअल्स है, ये भी हम आपको समझाएंगे। किस साइड पे क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, कहां पे कौन सा पॉइंट है, कौन सी डिग्री कहां पे है। तो ये पॉइंट्स आपको सारे के सारे याद रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा होगा वो होगा ग्लोब, क्योंकि ग्लोब ही मुझे बताएंगे कि इंडिया की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहां पे है। हम समझते हैं कि पहले ग्लोब का जो मसला है, ग्लोब कहां पे बताते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। आपके सामने ये ग्लोब मैंने बनाया। ये जो लाइन मैंने डाली है, इस लाइन का नाम है जियोग्राफी में इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, और आप कह सकते हो इसको इक्वेटर। इक्वेटर भी आप कह सकते हो, यानी कि ये वो लाइन है इक्वेटर जो ग्लोब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से इक्वेटर इज ए लाइन विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू इक्वल टू हेमिस्फीयर्स। यानी कि एक हेमिस्फीयर बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा बनता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो होगा, ग्लोब के अंदर 4 डायरेक्शंस होते हैं, 4 कोडियल डायरेक्शंस। जैसे कि एट द टॉप ऑफ द ग्लोब दिस इज नॉर्थ, एट बॉटम दिस इज साउथ, लेफ्ट साइड इज वेस्ट एंड ईस्ट साइड इज ईस्ट। यानी कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अगला पॉइंट ग्लोब में ही रहेगा। ग्लोब के अंदर कुछ लाइन्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे। कुछ लाइन्स नॉर्थ से लेकर साउथ तक होते हैं और कुछ लाइन्स वेस्ट से लेकर ईस्ट तक होते हैं। पहले मैं वो लाइन्स डालूंगा जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक है, यानी कि इस तरह। These lines are said to be known as longitudes। यानी कि जो मैंने यहां पे लाइन्स लगाए हैं, इन लाइन्स को हम कहते हैं जियोग्राफी में लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स हम उनको कहते हैं। और लाइन जो है सेकंड वाले लाइन्स जो ग्लोब में होता है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक,
इस तरह इन लाइन्स को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स तो यही लाइन्स यानी कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के जो लाइन्स है यही हमें एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी जगह की मेंशन करती है। अगर मुझे अपना इंडिया ढूंढना है वर्ल्ड में तो ये जो ग्लोब है आपके सामने यही मुझे आइडेंटिफाई कराएगा कि इंडिया जो है इंडिया की लोकेशन कहां पे है विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अगला पॉइंट रहेगा ऑलवेज हमेशा ये जो मैंने इक्वेटर लाइन बनाई है यहां पे हमेशा 0 होता है, 0 डिग्री। और नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री होता है, यहां पे साउथ पोल पे भी 90 होता है। यानी कि हम शॉर्ट में हम इसको समझते हैं क्या 0 से लेकर हम 10 पे जाएंगे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40 और 50, 60, 70, 80 और यहां बराबर 90 आएगा। यानी क्या 90 डिग्री इस साइड, 90 इस साइड बनता है 180, 90 इस साइड और 90 इस साइड, 180 प्लस 180 बनता है 360 डिग्री। यानी कि जो ग्लोब है पूरे के पूरे डिग्री जो होते हैं ग्लोब में वो होते हैं 360 डिग्री, पूरे के पूरे ग्लोब 360। कौन कंट्री किस लॉन्गिट्यूड पे है तो हम इसी ग्लोब की मदद से हम वो समझते हैं। तो अगला पॉइंट रहेगा हमने अब कोडियल डायरेक्शंस मैंने लिखे हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब रह गए ये जो बीच वाला एरिया है, यानी कि बीच वाला एरिया का मतलब एरिया बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ये जो बीच वाला एरिया, इसको हम लिखते हैं जियोग्राफी में एनी, नॉर्थ ईस्ट। और ये जो एरिया बनता है साउथ ईस्ट के दरमियान ये बनता है ऐसी साउथ ईस्ट। एरिया बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट ये बनता है NW, नॉर्थ वेस्ट। एंड एरिया बिटवीन WS यानी कि वेस्ट और साउथ के दरमियान का जो एरिया है उसको हम कहते हैं SW, साउथ वेस्ट। क्लियर पॉइंट होगा। तो हम समझते हैं इसके बाद अब ग्लोब कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हम समझते हैं कि इंडिया जो है किस स्फीयर में है। ये जो ऊपर का स्फीयर है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न। और ये जो बॉटम वाला है स्फीयर उसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ का साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम देखते हैं वर्ल्ड मैप पे, वर्ल्ड ग्लोब पे, तो इंडिया की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है इस स्फीयर में, इस स्फीयर में इंडिया की लोकेशन है यहां पे। यानी कि नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है इसी में है, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्दर्न स्फीयर में है मगर थोड़े ईस्ट में भी है, पड़ता है ईस्ट में भी। तो हम कह सकते हैं इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि मैंने लिखा है यहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये पहला पॉइंट बनता है इस लेसन का। फिर से मैं रिपीट करूंगा, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यह बात आपको याद है। तो इसके बाद मैं समझता हूं जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अब मुझे ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोब, ग्लोब की मदद से मुझे समझना है कि अगर इंडिया यहां पे है नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूड पे सिचुएट है, यानी कि लोकेशन है इसमें, तो लोकेशन किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूड पे है वो मुझे समझना है विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। तो अगर देखा जाए तो इंडिया का जो लैटिट्यूड बनता है
इंडिया का जो लैटिट्यूड बनता है यहां पे इस पॉइंट से ही जाते हैं, यानी कि ये जो ऊपरी वाला पॉइंट है मैंने लिखा, यहां पे किस लैटिट्यूड पे इंडिया का आखिरी वाला पॉइंट पड़ता है, किस लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि कौन सा एक्सटेंट है, इंडिया किस एक्सटेंट में लाई होता है, यह समझना है। तो नॉर्दर्न एक्सटेंट लैटिट्यूड है इंडिया का 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। नॉर्थ के साइड में इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपको समझना है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो साउदर्न वाला पॉइंट है यहां पे कौन सा लैटिट्यूड है। तो यहां पे लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री का जो लैटिट्यूड होगा यहां पे नीचे 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इंडिया की एक्सटेंट है, लैटिट्यूड एक्सटेंट। यह बात आपको याद रखनी है। और अगला पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, यानी कि इंडिया का जो ये लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट क्या है, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, वो रहेगा, वही पॉइंट रहेगा 68, यानी कि यहां पे गुजरात का जो पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहां का जो आखिरी पॉइंट रहेगा लॉन्गिट्यूड में वो रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और जो यहां पे रहेगा ईस्ट में, ईस्ट साइड यही पॉइंट रहेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। फिर से मैं रिपीट करूंगा, यह वेस्ट साइड से रहेगा, यह लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और ईस्ट से यही पॉइंट रहेगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये साइंस आपको याद रखने हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड पॉइंट, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट और लैटिट्यूड एक्सटेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको याद रखने, क्योंकि ये पॉइंट्स कल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इन विच लैटिट्यूड इंडिया इज लोकेटेड। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, साउदर्न पॉइंट क्या है, ईस्टर्न पॉइंट क्या है, ये आपको याद रखना है। तो मोर इंफॉर्मेशन के लिए इस पॉइंट को हम, ये जो आखिरी वाला पॉइंट है उसको हम जियोग्राफी में इंदिरा कोल भी कहते हैं, इंदिरा कोल। और ये जो तमिलनाडु वाला लास्ट पॉइंट है उसको हम जियोग्राफी में कहते हैं इंदिरा पॉइंट। पॉइंट इज टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि इस वाला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं इंदिरा कोल, और ये जो बॉटम वाला पॉइंट है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। तो अगला पॉइंट हम समझते हैं कि ये जो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, यानी कि द एरिया बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ, यह मुझे समझना है, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं जियोग्राफी में नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तनी बनता है, वो बनता है जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, इंडिया नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एरिया बनता है किलोमीटर में 3214 किलोमीटर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3214 किलोमीटर।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम वेस्टर्न पॉइंट टू ईस्टर्न पॉइंट, हम इस तरह भी कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, या हम ये भी कह सकते हैं, यानी कि ऊपरी वाला ये जो पॉइंट मैंने लिखा, द डिस्टेंस बिटवीन इंदिरा पोल टू इंदिरा पॉइंट। तो हम ये बयान करने जा रहे हैं कि वेस्टर्न पॉइंट से लेकर ईस्टर्न पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर द डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पॉइंट्स टू बी नोटेड, मैंडेटरी, क्योंकि यह भी कल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आप बोलो कि नॉर्थ से साउथ तक कितनी डिस्टेंस है इंडिया की, एक्सटेंट, और यह भी पूछा जाएगा वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कितनी डिस्टेंस है, यह आपको याद रखनी है। तो हम अगला पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, यानी कि अब हमने समझा कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, यही है ना, इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो रियली एक इनक्रेडिबल लोकेशन है वर्ल्ड में। तो इसके बाद हम समझेंगे इंडिया जो है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी कि जमीन के लिहाज, एरिया के लिहाज से 7th रैंक पे आता है। वो दुनिया में, यानी कि ग्लोब के लेवल पे वो बनता है 2.42% एरिया ऑन वर्ल्ड। दुनिया में हमारा एरिया बनता है भारत का 2.42% एरिया। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा कि एरिया कितना है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया का जो होल एरिया है, अब नॉर्थ से साउथ नहीं, वेस्ट से लेकर ईस्ट नहीं, बल्कि इंडिया का जो कुल कितना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, कितनी जमीन है, तो वो है 32 लाख, रिमेंबर 32,87,236 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये इंडिया का एरिया बनता है टोटल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया बनता है। तो इसके बाद और एक पॉइंट में यहां पे आपको पेश करना चाहता हूं, जो इसी लेसन में हमें पढ़ना है, इंडिया के जो नेबर्स हैं, यानी कि व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो है, अगर देखा जाए नॉर्थ में है अफगानिस्तान, इसी नॉर्थ वेस्ट पॉइंट पे आता है पाकिस्तान, और यहां पे हम ईस्ट और नॉर्थ की तरफ है चाइना, हमारा नेबर है। हमारा नेबर इसी साइड पे बनता है नेपाल, और ईस्ट साइड में आता है हमारा अगला नेबर बांग्लादेश, भूटान हमारा नेबर है, और म्यांमार हमारा नेबर है। ये हमारे नेबर्स है। अब मैं एडिशनल पॉइंट बयान करना चाहता हूं कि किस कंट्री के साथ हमारा कितना बॉर्डर बनता है, यानी कि कितने किलोमीटर्स है बॉर्डर हमारा अपने नेबर्स के साथ। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनता है फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, वो बनता है हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, यानी कि बांग्लादेश के साथ हमारा लंबा बॉर्डर है। कितना, हाउ मच किलोमीटर्स, वो बनता है 4053 किलोमीटर्स हमारा बॉर्डर है। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज 4053 किलोमीटर्स, लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और यही फॉलो करता है चाइना को, सेकंड बॉर्डर लाइन चाइना से हमारी ज्यादा बनती है। तो चाइना इंडिया बॉर्डर है किलोमीटर्स में 3380, यानी कि 3380 किलोमीटर्स हमारा बॉर्डर बनता है चाइना के साथ। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर बनता है 3380 किलोमीटर्स।
पॉइंट टू बी नोटेड। और अगला हमारा नेबर है म्यांमार, जो हमारा ईस्टर्न नेबर है। म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर बनता है, म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर बनता है 1463 किलोमीटर। याद रखना, म्यांमार हमारा अगला नेबर है, उसके साथ हमारा बॉर्डर बनता है 1463 किलोमीटर। अगला हमारा नेबरिंग कंट्री है भूटान। भूटान भी हमारा ईस्टर्न नेबर है। भूटान के साथ हमारा बॉर्डर बनता है 605 किलोमीटर, यानी कि 605 किलोमीटर। अगला नेबर है हमारा नेपाल। बहुत अच्छा बॉर्डर है नेपाल के साथ, रिलेशन भी बहुत अच्छी है। नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर बनता है 1690 किलोमीटर, यानी कि 1619 किलोमीटर हमारा बॉर्डर बनता है किसके साथ? नेपाल के साथ। और एक कंट्री है, दो कंट्रीज है। हमारा बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ इंडिया का कुल बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर है, बहुत कम बॉर्डर है फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, ओनली 88 किलोमीटर, यानी कि द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज ओनली 88 किलोमीटर। खाली 88 किलोमीटर हमारा और अफगानिस्तान का बॉर्डर बनता है। और पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर कितना बनता है? पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बनता है 2912 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बनता है 2912 किलोमीटर। तो ये पॉइंट्स आपको सारे याद रखने हैं। हमारा टाइटल था इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर होगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।